देखो क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है, पहले बना लेते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। भवन 7 मीटर का है और जो केबल टावर है वो उससे बड़ा है। ठीक है ना। पहले चित्र बना लेते हैं। ये हो गया मान लो भवन और ये हो गया केबल टावर। ठीक है, भवन कितने ऊंचाई का है? 7 मीटर का। अब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे ये भवन का शिखर हो गया और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो ये उन्नयन कोण बना दें। ठीक है ना। ठीक है, ये कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। ठीक है, आगे और उसके जो भवन का शिखर है और टावर का जो पाद बिंदु है उसका अवनवन कोण 45 डिग्री है। ठीक है ना। तो जैसे ये शिखर भवन हो गया और इस टावर के पाद बिंदु से जो ये वाला कोण है वो कितने डिग्री का है? अवनवन कोण है, तो अवनवन कोण इस तरीके का बनता है। अब देखो ये नीचे वाली, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे नियम पढ़े हैं कि अ, अब ये तो इसके समांतर ही होगा। ठीक है ना। और जो समांतर होगा तो ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। इनको अगर चतुर्भुज के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला कोण यदि 45 का है तो ये वाला भी 45 का ही होगा, एकांतर कोण की वजह से। ठीक है ना। तो अब ये 45 डिग्री का हो गया, हमें आधार निकालना है और आधार निकाल लेंगे। मेन चीज तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इसकी टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी टावर की ये पूरी ऊंचाई यहां से यहां तक। पहली बात, यहां से यहां तक तो 7 मीटर होगा, क्योंकि यहां तक ये भवन की ऊंचाई है तो इसके सीधे में यहां तक है तो ये भी 7 मीटर का हो जाएगा। होगा ना कि नहीं होगा? बाकी इधर का कितना होगा वो हमको निकालना है। ठीक है ना। ये वाला कितने का होगा और टोटल अगर ये निकाल लेंगे तो फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमें टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है ना। तो मान लेते हैं जैसे टावर की ऊंचाई h मान लेते हैं। टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यदि टावर की ऊंचाई h है तो h में से यदि 7 को घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं h-7। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी लगा सकते हो अपने हिसाब से, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लगाओ। तो ये हो गया। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, सॉरी h है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, तो इसको निकालना होगा तो h में से 7 को घटा देंगे तो बाकी ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया, नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। तो सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए ई डी में और मान लेते हैं क्या क्या मानना है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 12। माना टावर की ऊंचाई ऊंचाई बराबर कितना है? h मीटर, क्योंकि ये हमको निकालना है। और आधार कितना है? चाहे आधार इसको कहो चाहे इसको कहो, आधार को मान लेते हैं कि x। आधार x मीटर। कोई दिक्कत? भवन की ऊंचाई कितनी दी है? भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है इतने में? अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, ठीक है, कोई दिक्कत? ए ई
डी में। तो ए ई डी में हमें ये 45 डिग्री का कोण दिया है, लंब दिया है। आधार निकाल लेते हैं इसकी सहायता से। तो 10 लगाएंगे, 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, n 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है DE और आधार कितना है AE या फिर EA, कोई बात नहीं, वो एक ही चीज है। 10 45 का मान 1, लंब 7 है, आधार x है। तो x का गुणा इसके साथ कर देंगे तो x बराबर 7, यानी आधार कितना आ गया, तो ये 7 का होगा तो ये भी 7 का होगा, क्योंकि ये ऐसे ही बना लिए हैं हम लोग। अब देखो दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज B या फिर DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में, तो समकोण त्रिभुज DBC में कोण कितना दिया है 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है BC, आधार कितना है DB या फिर BD, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो 10 60 का मान कितना होता है, BC कितना दिया है h माइनस 7 और BD कितना दिया है 7, तो 7 हो गया। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 7√3 बराबर h माइनस 7, आगे इधर कर देते हैं। अब देखो -7 को बराबर के इधर ले आ ले तो क्या होगा 7√3 -7 से इधर आया तो +7 और इधर कितना बचा h। अब यहाँ देखो 7 इस पद में भी है 7 इसमें भी है, दोनों में है, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो 7 कॉमन निकला तो बचा कितना √3 + 1 बराबर h, और हमें h ही तो निकालना था, यानी कि टावर की ऊंचाई निकालनी थी। अतः टावर की ऊंचाई h बराबर 7√3 + 1 मीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इस सवाल में, ठीक है। इस तरीके से था, छोटा है, सरल है और इम्पोर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनवन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी जांच करनी है, ठीक है। पहले समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, एक समुद्र तल है, तल यानी कि किनारे, उसको कितनी ऊंची लाइट है 75 मीटर, तो उसको बना लेते हैं 75 मीटर। ये 75 मीटर क्या हो गया ऊंची लाइट हाउस है। अब इसके शिखर से पहले ये एक रेखा हो गई, जो कि क्या नाम है इसका, ये हो गई दृष्टि रेखा, ठीक है ना, जो कि क्षैतिज तल में है, ठीक है ना, दृष्टि रेखा सीधी होती है। अब देखो यहां से इस शिखर से देखने पर उसको एक जहाज का जो अवनवन कोण है वो 30 डिग्री है जहाज का, तो देखो देख रहा है ऐसे, चाहे, ठीक है ना। ठीक है ना, ये हो गया इसका अवनवन कोण कितने डिग्री का 30 डिग्री का। फिर उसी शिखर से दूसरे जहाज को देख रहा है जो उसके ठीक पीछे है, जिसका अवनवन कोण कितना है, ये हो गया दूसरे जहाज के, यानी इसका पूरा कोण कितने का है, ठीक है। तो ये हो गया इस शिखर से, ये एक जहाज हो गई, इस बिंदु पे नाम दे देते हैं ए, और दूसरी जहाज बी बिंदु पे है, ठीक है ना। तो इसका जो है
अवनवन कोण 30 डिग्री का है और इस जहाज का अवनवन कोण 45 डिग्री का है। हमें बताना ये है कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, जबकि लाइट हाउस कितनी मीटर की है, ये टोटल यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 75 मीटर की है। ठीक, हमें जहाज के बीच की दूरी निकालनी है। मान लेते हैं कि ये x हो गई, x मीटर की, x मीटर। कोई दिक्कत? और कुछ तो दिया नहीं है। अब देखो इनकी सहायता से ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला कोण, बस अब ये निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे, और कुछ तो दिया नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी और इसका नाम दे देते हैं डी। तो त्रिभुज बी सी डी को, बी सी डी को, और इसको भी हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसका नाम अभी तक तो कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ बीसी कहेंगे, तो बीसी निकाल लेंगे। ठीक है, मान लेंगे, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर है। यही अपने को निकालना है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। अब सीधे त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है ना, बी सी डी नजर आ रहा है, कहाँ है, ये है बी सी डी, यानी इस वाले त्रिभुज में कोण कितने का दिया है, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब इसमें क्या है, सी डी, आधार क्या है, बी सी। tan 45 का मान कितना होता है, एक, सी डी कितना दिया है, 75, तो ये 75 हो गया, और BC नहीं दिया है तो ये BC। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो BC बराबर आ जाएगा 75 मीटर, यानी कि ये कितने का हो गया, यहां से यहां तक की दूरी 75 मीटर की। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में क्या होगा, कोण कितने का है, 30 डिग्री का, बराबर tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, और लंब कितना है, लंब है हमारा CD, और आधार क्या है, AC, आधार AC है। तो ये हो जाएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3, लंब है हमारा 75 सेंटीमीटर। अब देखो AC क्या होगा, AC यानी यहां से यहां तक की पूरी दूरी, तो x प्लस 75 सेंटीमीटर, x प्लस 75 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x प्लस 75, मीटर में है तो मीटर। अब तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75√3, ऐसे होगा। x प्लस तिर्यक गुणा कर देंगे तो x प्लस 75 और ये 75√3। आगे इधर लिख देते हैं, आगे क्या हो जाएगा, अब 75 को बराबर के उधर ले जाएं तो x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75। अब 75 कॉमन निकाल दें तो x बराबर 75√3 और माइनस 1, यही x तो निकालना था, x मिल भी गया, मीटर। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखने में था बहुत बड़ा,
लेकिन बहुत छोटा छोटा बना दिए, ज्यादा भाषा में कुछ भी नहीं लिखे, और ये चित्र की सहायता से बस त्रिभुज लगा दिए, आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? समझ में आया? नहीं आया? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14, चित्र इसमें बना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, देखो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, एक लड़की 1.2 मीटर लंबी लड़की है, वो देख रही है, उसको देखती है तो उसको देखने पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, यानी कि उस 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे वो उड़ रही है, ऊपर की ओर देख रही है तो उन्नयन कोण ही बनेगा। फिर थोड़ा सा कुछ समय बाद देखती है तो वो गुब्बारा भाई उड़ रहा है तो दूसरे जगह उड़ के चला जाता है, तो उन्नयन कोण उसका बदल करके 30 डिग्री हो जाता है। तो ये बताना है कि जब पहले वो देखी थी फिर बाद में जब देखी तो उन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस आया, यानी दोनों गुब्बारों के बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है ना, तो लड़की कितनी बड़ी है? 1.2 मीटर। देखो बना देते हैं 1.2, मान लो इतना ही बड़ा होगा, ठीक है, 1.2 मीटर ये लंबी लड़की है। अब एक गुब्बारे को वो देख रही है, ठीक है ना, गुब्बारा जो है वो मान लेते हैं ये गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, तो गुब्बारे को जब वो देखती है तो उसका उन्नयन कोण कितने का है? 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है, मान लो ये गुब्बारा है, ठीक है, आगे वो फिर कुछ टाइम बाद देखती है, ठीक है, तो उसका जो उन्नयन कोण है बदल करके कितना हो जाता है? 30 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे तो ये वाला 30 डिग्री का है और पूरा जो है पूरा तो बना है तो 60 डिग्री का है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पे ये गुब्बारा उड़ रहा है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पे ये गुब्बारा उड़ रहा है। कितने? भूमि से 88, लेकिन भूमि से कि कहाँ से वो उड़ रहा है? भूमि मतलब जमीन से। इधर देखो, बात नहीं, जमीन से ये गुब्बारा जमीन से उड़ रहा है ना, तो उसकी लंबाई 88.2 मीटर है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, ठीक है, ये अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा कितना है? 88.2 मीटर। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? यहाँ से अगर गुब्बारे तक के बीच की दूरी निकालें तो कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जब यहाँ से 88.2 मीटर जमीन से है तो जमीन से ये लड़की भी तो खड़ी हुई है, जिसकी दूरी कितनी है? 1.2 मीटर, यानी कि लंबी है वो, तो 1.2 इसमें से घटा देंगे, इतना कम कर देंगे, तो इतना कितना आ जाएगा? 87 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 87 मीटर। ठीक है ना, अब हमको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी कि ये दूरी निकालना है, ये यहाँ से लेकर के दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी। तो मान लेते हैं कि दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? क्या मान रहे हैं? x। चलो मान लेते हैं x मीटर हो गई। ठीक है ना, तो ये x मीटर हो गई, और यहाँ से भी
लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 87 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसको निकालना है, तो पहले त्रिभुज को ले लेते हैं ताकि ये वाला भी पता चल जाएगा, हमको पता चल जाए, और फिर तब जाकर के ये आधार पता चलेगा। ठीक है ना। देखो जो निकालना, क्या निकालना है? गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना है? x मीटर। x मीटर, ठीक है ना। अब देखो, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई 87 पूरा 88 मीटर, 16 मीटर। ठीक है, तो जमीन से ऊंचाई तो 87 दिया है, जमीन से ऊंचाई 88.2 मीटर। लड़की की आंख से, लड़की की आंख से गुब्बारे तक की दूरी कितनी हो जाएगी? लड़की की आंख से, अच्छा गुब्बारे, लड़की की आंख से गुब्बारे तक की दूरी तो फिर काट ना हो जाएगा। ये ऐसे ना देख रही है, यहाँ से इसकी होंगी तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया। नाम दे देते हैं पहले, इसमें तो नाम नहीं दिया है तो अपने से दे देते हैं, ABCD जो भी देना है। तो ये मान लो हो गया A B C, और ये हो गया D बिंदु, और ये हो गया A बिंदु। ठीक है ना। तो चलो बाकी चित्र में सब दिया है, त्रिभुज लगा लेते हैं सीधे। समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज? ABC में, BC में, ABC में क्या हो जाएगा? कोण कितने का दिया है त्रिभुज ABC में? 60 डिग्री। ABC में ये 60 डिग्री का, तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें? यानी यहां से यहां तक BC, और बटा आधार AB। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर BC कितना दिया है? 87। 87 कैसे आया, समझ में आया ना। और फिर बटे में आधार कितना है? AB। आधार का ना कुछ माने हैं ना ये कुछ नाम दिए हैं, तो AB ही है। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB √3 बराबर 87। तो √3 को उधर ले जाएंगे तो AB बराबर आ जाएगा 87 बटा √3। ठीक है ना। अब देखो परिमेयीकरण कर देते हैं इसका, क्या करेंगे? तो परिमेयीकरण कर देंगे तो √3 का ऊपर भी गुणा, √3 का नीचे भी, तो ये हो जाएगा 87 बटे 3। तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, बचा 2, 3 नवा 27, यानी कि 27 √3 मीटर AB आ गया। ये AB आया है। अब देखो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, यानी कि ये AED में, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज AED में तो क्या होगा? AED में tan, कोण कितने डिग्री का दिया है? 30 डिग्री का, और फिर 30 डिग्री। इसमें लंब क्या है? DE, आधार क्या है? AE, और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, DE का मान 87, और फिर AE जो है, AE ये दोनों किससे बना है? यानी कि ये जो मान आया है 29 √3, और फिर x दोनों को जोड़ेंगे तब ये मान निकलेगा। तो जोड़ देते हैं, AE कितना होगा? 29 √3, और फिर प्लस
एक्स, फिर ये गुणा कर दें, ये हो जाएगा 29 अंडर रूट 3 प्लस एक्स, और इसका गुणा हो जाएगा तो 87 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। अब देखो इसको 29 अंडर रूट 3 को बराबर के उधर ले जाएं, तो x बराबर हो जाएगा 87 अंडर रूट 3 माइनस 29 अंडर रूट, तो x बराबर हो जाएगा 87 में से 29 को घटा देंगे, अंडर रूट 3 उसमें भी लगा है, अंडर रूट 2 इसमें भी लगा है, नहीं तो कटेगा नहीं क्या, गुणे भाग में थोड़ी नहीं कट जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि 87 अंडर रूट 3 है, ये 29 अंडर रूट 3, तो 87 में से 29 को घटा देंगे तो 7 में से 9 यानी 17 में से 9 गया 8, और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 58 अंडर रूट 3 मीटर होगा। और यही अपने को निकालना था, x का मान ही निकालना था कि इन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा सफर किया है, यानी उड़ के चला गया है, तो उस कितना दूरी तय हुआ, 58 अंडर रूट 3 मीटर वो दूरी चल करके गया है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है, कोई दिक्कत है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर बाकी जहाँ ना समझ में आया हो बताओ, फिर से बता देते हैं।